नमस्कार। आज हम एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्टॉक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसकी 1 जुलाई 2025 की एक डिटेल्ड स्टॉक रिपोर्ट है और हमारा मकसद है इस रिपोर्ट के जरिए कंपनी की ताकत, कमजोरियां और पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को समझना। रिपोर्ट में ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम मतलब डीवीएम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक का अभी क्या हाल है। शेयर अभी 66 रुपए 36 पर ट्रेड कर रहा है। आज इसमें करीब 5% की तेजी है जी, और मार्केट कैप देखें तो वो है 106.1 अरब रुपए। रिपोर्ट इसे एक्सपेंसिव स्टार कह रही है। इसका क्या मतलब है? मतलब तेजी में तो है, क्वालिटी भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, मतलब मोमेंटम अच्छा है, फंडामेंटल्स क्वालिटी ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन वो महंगा लग रहा है। अच्छा, डीवीएम स्कोर पर नजर डालें जरा। हाँ, ड्यूरेबिलिटी स्कोर 65 है, जिसे हाई माना जाता है। वैल्यूएशन सिर्फ 26 है, यानी एक्सपेंसिव, और मोमेंटम 79, जो टेक्निकली बुलिश है। और वो ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट का पास रेट वो 60.9% है। मिली जुली तस्वीर है, कह सकते हैं। ठीक है। तो पहले ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। 65 का स्कोर तो काफी अच्छा लग रहा है। जी हाँ, ये अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है। मतलब स्टेबल इनकम है, कैश फ्लो ठीक है, कर्ज भी कम है, और खास बात यह है कि पिछले साल ये स्कोर लगातार गुड जोन में ही रहा है। अच्छा। अपने सेक्टर में भी इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर तीसरा सबसे अच्छा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ग्रोथ के आंकड़े कैसे? रिपोर्ट में कुछ जिक्र है? हाँ बिल्कुल, सालाना रेवेन्यू ग्रोथ वो 427% से ज्यादा है, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी जबरदस्त है, 573% से ऊपर। यह हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत बेहतर है। अरे वाह, ये तो कमाल की ग्रोथ है। तो लेकिन एक पेच है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट कैश फ्लो में गिरावट भी दिख रही है। ओहो, मतलब टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है पर बॉटम लाइन या कैश पर थोड़ा दबाव है। हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। इस पर नजर रखनी होगी। ठीक है, अब आते हैं वैल्यूएशन पे। स्कोर सिर्फ 26 और कैटेगरी एक्सपेंसिव, ये चिंता की बात है। हाँ, ये जरूर एक अहम पॉइंट है। इसका मतलब हो सकता है कि शेयर की कीमत में कंपनी की जो भी अच्छी बातें हैं वो शायद पहले ही फैक्टर इन हो चुकी हैं। इसका पी रेशियो देखिए, 329.3 है। ये इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 329, ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। और एक और दिलचस्प या कहें कि थोड़ी चिंताजनक बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक अपने हिस्टोरिकल पीई के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सेल जोन में है। स्ट्रॉन्ग सेल जोन क्यों? क्योंकि ये 100% टाइम अपने मौजूदा पीई लेवल से नीचे ही ट्रेड हुआ है। मतलब ऐसा लगता है कि शायद ज्यादातर अपसाइड पहले ही आ चुका है। अच्छा, तो वैल्यूएशन के लिहाज से तो काफी महंगा दिख रहा है ये स्टॉक। जी, लेकिन फिर मोमेंटम स्कोर 79 है, टेक्निकली बुलिश और सेक्टर में सबसे ज्यादा। ये कैसे? हाँ, ये विरोधाभास है थोड़ा। मोमेंटम यानी शेयर की चाल वो काफी मजबूत है। स्टॉक अपने सारे जरूरी मूविंग एवरेज मतलब 8 SMA और 8 EMA सबसे ऊपर चल रहा है। ये तो तेजी का साफ संकेत है। बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ दिखाता है। लेकिन यहां भी एक लेकिन है। क्या? कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जैसे RSI 72.9 पर है और MFI 86.9 पर। ये दोनों ही ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट मतलब ये कि शायद शेयर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो यहां से थोड़ी गिरावट या कंसोलिडेशन का रिस्क बनता है। अच्छा। हालांकि मैकडी अभी भी बुलिश सिग्नल दे रहा है, और रिटर्न्स देखें तो पिछले एक साल में 6220% और 5 साल में 6536%। ये तो असाधारण है। 6000% से ज्यादा, ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ बिल्कुल, पर ये ओवरबॉट वाली स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। समझ गई। तो मोमेंटम है पर ओवरबॉट का खतरा भी है। अब वो ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट की बात करते हैं। 60.9% पास रेट, इसमें क्या खास है? हाँ, ये चेकलिस्ट एक मिली-जुली कहानी बताती है। कुल 23 क्राइटेरिया में से 14 पास हुए हैं। ठीक है। फाइनेंशियल स्थिति देखें तो ठीक ठाक है, 8 में से 6 क्राइटेरिया पास हैं। लेकिन वैल्यूएशन और मोमेंटम जैसा हमने डिस्कस किया, वहां चिंताएं हैं। 8 में से सिर्फ 3 पास हुए हैं। और ओनरशिप वगैरह? ओनरशिप में 4 में से 2 पास हैं, और पीयर कंपैरिजन में 3 में से 3 पास हैं। तो क्या कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे पियोट्रॉस्की स्कोर थोड़ा कम है। स्टॉक हिस्टोरिकल PB/PV के हिसाब से बाय जोन में नहीं है। वैल्यूएशन महंगा है, ये तो हम देख ही चुके हैं। और प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है, और कुछ इनसाइडर सेलिंग भी हुई है हाल में। अच्छा, प्रमोटर बेच रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। जी हाँ, ओनरशिप पैटर्न में ये बदलाव काफी ध्यान देने वाला है।
मार्च 2025 तिमाही में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 75% से घटाकर 60% कर दी। 15% घटा दी एक तिमाही में। हाँ, ये काफी बड़ा हिस्सा है। और दूसरी तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII, FPIs, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 15.49% से बढ़ाकर 38.30% कर दी है। कमाल है। तो प्रमोटर निकल रहे हैं और FIIs घुस रहे हैं। बिल्कुल। और हाल ही में एक प्रमोटर हैं विपिन शर्मा, उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में शेयर्स बेचे हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग डेटा में साफ दिख रहा है। ये तो निवेशकों को सोचना पड़ेगा कि अंदर वाले बेच रहे हैं और बाहर वाले खरीद रहे हैं। सही बात है। वैसे बता दूं, कंपनी का बिजनेस तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने का है। ठीक है, तो अगर समराइज करें, एलीटकॉन इंटरनेशनल एक ऐसा स्टॉक है जिसने मतलब अविश्वसनीय रिटर्न दिया है। फाइनेंशियल हेल्थ ठीक ठाक है, मोमेंटम भी बुलिश है, हाँ। पर साथ ही वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगा है। और ये प्रमोटर सेलिंग और FII बाइंग वाली बात, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। ये एक तरह से विरोधाभासी तस्वीर है। हाई ग्रोथ और मोमेंटम आपको खींचते हैं, लेकिन महंगा वैल्यूएशन और प्रमोटर की बिकवाली आपको सावधान रहने को कहते हैं। सही कहा। बाजार शायद इन दोनों फैक्टर्स के बीच एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करेगा। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है, क्या FIIs का ये जो बढ़ता हुआ भरोसा है, वो प्रमोटरों की बिकवाली और स्टॉक के ओवरबॉट होने के रिस्क को बैलेंस कर पाएगा? ये एक अहम सवाल है। ये आगे देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये वाकई एक दिलचस्प केस स्टडी है। बिल्कुल, इस पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा।